अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्लास्टिक की टोपी पहनकर नमाज अदा करना कैसा है? आया प्लास्टिक की टोपी पहनकर नमाज अदा करना जायज़ है या नहीं? इस मसले को समझने से पहले चंद बातें समझनी ज़रूरी है। पहली बात तो ये है कि टोपी पहनना हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की दायमी और हमेशा की सुन्नत है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा टोपी पहना करते थे, नमाज में भी और नमाज के अलावा में भी हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम से टोपी पहनना साबित है। तो इसलिए मुसलमान को चाहिए कि हर हाल में टोपी पहना करे, नमाज में भी और नमाज के अलावा में भी। नमाज में भी टोपी पहनना मसनून है और नमाज के अलावा में भी टोपी पहनना ये मुस्तहब अमल है और ये इस्लामी शिआर भी है, मुसलमानों का शिआर भी है। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है, वो फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ेद टोपी पहना करते थे। और हज़रत वाइल इब्न हुज़र फरमाते हैं कि मैं एक मरतबा हुज़ूर की खिदमत में आया तो मैंने देखा कि हुज़ूर और सहाबा ये टोपियों में और चादरों में नमाज अदा कर रहे थे। इससे मालूम हुआ कि सहाबा भी टोपियाँ इस्तेमाल किया करते थे। तो इसलिए मुसलमान को टोपी इस्तेमाल करनी चाहिए। टोपी पहनना ये मसनून अमल है और ख़ास तौर से नमाज में टोपी पहनना ये मसनून अमल है। बग़ैर टोपी की नमाज अदा करना ये मकरूह अमल होगा और ख़िलाफ़ सुन्नत अमल होगा, इससे बचना चाहिए। दूसरी चीज़, अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ुद कुरान करीम में इरशाद फरमाया, खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, कि हर नमाज के वक्त में ज़ीनत इख्तियार किया करो, यानी नमाज में बेहतर से बेहतर सूरत में आया करो, अच्छे से अच्छे लिबास में आया करो। तो इससे भी पता चलता है कि नमाज के वक्त में ऐसा लिबास होना चाहिए कि जिसको पहनकर आदमी किसी मजलिस में और किसी फंक्शन में या प्रोग्राम में जा सकता हो। तो ऐसे लिबास को पहनकर ही मस्जिद में आना चाहिए। ऐसा लिबास जिसको पहनकर वो किसी फंक्शन में, प्रोग्राम में, किसी मजलिस में नहीं जा सकता, तो ऐसे लिबास को पहनकर मस्जिद में आना ये भी मना है और मकरूह अमल है। अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको अपनी किताब फतावा शामी में बयान किया है कि ऐसे लिबास में नमाज़ पढ़ना कि जिस लिबास को पहनकर वो किसी मजलिस में या किसी फंक्शन प्रोग्राम में नहीं जा सकता, तो ऐसे लिबास में नमाज अदा करना ये मकरूह है। अब हम इस टोपी का जायज़ा लेते हैं। प्लास्टिक की जो टोपी होती है, जो मस्जिदों में रखी हुई होती है, आम तौर से लोग मस्जिद में जब आते हैं तो इस नीयत से आ जाते हैं कि मस्जिद में टोपी मिल जाएगी तो उस टोपी को उठाकर नमाज अदा कर लेते हैं। इस टोपी को हमारे मुआशरे में अच्छा नहीं समझा जाता, बुरा समझा जाता है और शर्म की बात समझी जाती है। और इस टोपी को पहनकर आदमी न किसी मजलिस में जा सकता है, न किसी प्रोग्राम और फंक्शन में जा सकता है। तो इसलिए भी इस टोपी को पहनना नमाज में ये मकरूह है और ख़िलाफ़ सुन्नत है। दूसरी चीज़, इसमें ख़राबी ये होती है कि साल हर साल ये मस्जिदों में रखी हुई होती है और हर कस व नाकस इसको इस्तेमाल करता है, तो उसकी वजह से ये इतनी मैली हो जाती हैं, इतनी इनमें गंदगी हो जाती है, सुराखों में मैल जम जाता है, गर्द व गुब्बार जमा हो जाता है और ये इन बदबूदार हो जाती हैं। इसकी वजह से कराहत और बढ़ जाती है, दुगनी कराहत हो जाती है, तो ये अमल डबल मकरूह हो जाता है। तो इसलिए अगर कोई आदमी इन टोपी को इस्तेमाल करता है तो ये मकरूह अमल होगा, ये ख़िलाफ़ सुन्नत अमल होगा। हर आदमी को अपनी टोपी रखनी चाहिए और इन टोपियों को मस्जिद में रखना ये भी मस्जिद के अदब के ख़िलाफ़ है, क्योंकि ऐसी टोपी जो मैली कुचैली हो, ये कोई भी सामान जो गर्द व गुब्बार वाला हो, बदबूदार हो, उनको आदमी अपने घर में रखना गवारा नहीं करता, तो अल्लाह के दरबार में कैसे रखना उनको जायज़ हो जाएगा। तो इसलिए दारुल उलूम देवबंद ने भी लिखा है, उनका फतवा मौजूद है कि ऐसी टोपियाँ मस्जिद में रखना ये भी मस्जिद के अदब के ख़िलाफ़ है, ऐसी टोपी नहीं रखनी चाहिए। अगर कोई रखता है तो फिर ऐसी टोपी होनी चाहिए जिनको हमारे मुआशरे में अच्छा समझा जाता है, जैसे कपड़े की टोपियाँ हैं, तो अगर कपड़े की टोपी भी रखी हैं तो उनकी सफाई का अहतमाम होना चाहिए। अलबत्ता बेहतर यही है कि हर आदमी अपनी टोपी अपने पास रखे और अपनी टोपी ही इस्तेमाल करे।